हिमाचल प्रदेश में कल विधानसभा चुनाव होने हैं। 68 सीटों पर कुल 412 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 35 सीटों की जरूरत होगी। पिछली बार यानी 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 44 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाई थी। तब कांग्रेस को 21, सीपीआईएम को 1 सीट पर जीत मिली थी। 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी। हिमाचल प्रदेश को अब तक प्रदेश के 6 अलग अलग मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा कांग्रेस ने सूबे पर राज किया है। आज हम आपको प्रदेश में चुनाव का पूरा इतिहास बताएंगे। कब कब चुनाव हुए और किस पार्टी ने जीत हासिल की, कौन सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा। आइए जानते हैं 1952 के चुनाव के बारे में, जब सबसे पहले हिमाचल में चुनाव हुए थे। आजादी के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर के राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 1950 को जब देश गणतंत्र बना, तब हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला। 1952 में राज्य में पहली बार चुनाव हुए। तब सूबे में 36 विधानसभा सीटें थी। मैदान में कांग्रेस के अलावा किसान मजदूर प्रजा पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार खड़े थे। कांग्रेस ने 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। उसे 24 सीट पर जीत मिली। किसान मजदूर पार्टी के 22 प्रत्याशी मैदान में थे और 3 विधायक चुने गए। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के 1 और 8 निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। 1956 तक यानी 4 साल 237 दिन उन्होंने सूबे की कमान संभाली थी। इसके बाद विधानसभा भंग करके हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। ये दर्जा 1963 तक रहा। बाद में फिर इसे विधानसभा के साथ केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिला। तब पहले केंद्र शासित राज्य में भी यशवंत सिंह परमार ही मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1 जुलाई 1963 से 4 मार्च 1967 तक केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी संभाली। 1967 में 60 विधानसभा क्षेत्रों वाली विधानसभा में चुनाव हुआ। सरकार बनाने के लिए 31 सीटों की जरूरत थी। कांग्रेस ने 34 सीटों पर जीत हासिल की। भारतीय जनसंघ ने हिमाचल में पहली बार चुनाव लड़ा और 7 पर विजय मिली। 2 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में गए, जबकि स्वतंत्र पार्टी का 1 उम्मीदवार चुनाव जीत गया। 16 निर्दलीय प्रत्याशी विधायक चुने गए थे। यशवंत सिंह परमार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। परमार 1977 तक इस पद पर रहे। इस बीच 1971 में हिमाचल प्रदेश को वापस पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद 1972 में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जीत मिली। 1972 में 68 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस के 53 प्रत्याशी जीते। भारतीय जनसंघ के 5, लोकराज पार्टी हिमाचल प्रदेश के 2, सीपीआईएम के 1 और 7 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत हासिल की। आइए जानते हैं कब कब चुनाव हुए और किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती। 1952 की बात करें तो 1952 में कांग्रेस ने 24 सीटें जीती थी और 1967 में 34 सीटें जीती थी और भारतीय जनसंघ ने 7 सीटें जीती थी। 1972 की बात करें तो 1972 में कांग्रेस ने 53 सीटें जीती और भारतीय जनसंघ ने 5 सीटें जीती थी। वहीं 1977 की बात करें तो 1977 में कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी और जनता पार्टी ने 53 सीटें जीती थी। 1982 की बात करें तो कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी और भाजपा ने 29 सीटें जीती थी। 1985 की बात करें तो कांग्रेस ने 58 सीटें जीती थी और भाजपा ने 7 सीटें जीती थी। वहीं 1990 की बात करें तो कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी और भाजपा ने 46 सीटें जीतकर जीत दर्ज की थी। 1993 में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती और भाजपा ने 8 सीटें जीती थी। 1998 में कांग्रेस ने 31 सीटें जीती और भाजपा ने भी 31 सीटें जीती थी। 2003 की बात करें तो 2003 में कांग्रेस ने 43 सीटें जीतकर जीत हासिल की थी और भाजपा को 16 सीटें ही प्राप्त हुई थी। 2007 की बात करें तो 2007 में कांग्रेस ने 23 सीटें जीती और भाजपा ने 41 सीटें जीतकर जीत हासिल की थी। वहीं 2012 की बात करें तो कांग्रेस ने 36 सीटें जीती थी और भाजपा ने 26 सीटें जीती थी। 2012 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं बात करें 2017 की तो कांग्रेस 21 सीटें ही जीत पाई थी और जबकि भाजपा ने 44 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। हिमाचल प्रदेश में 1958 का चुनाव काफी रोचक हो गया था। तब 68 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच टाई की स्थिति हो गई। दोनों ही पार्टियों ने 31 सीटों पर जीत हासिल की, मतलब दोनों को ही बहुमत हासिल नहीं हो पाया था। बहुमत के लिए 35 सीटों की जरूरत थी। हालांकि तब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। भाजपा ने हिमाचल विकास कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। हिमाचल विकास कांग्रेस के 5 विधायकों के बल पर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बन गए।
हिमाचल प्रदेश में भाजपा पहली बार 1982 में चुनाव लड़ी थी। तब पार्टी के 29 विधायक चुने गए थे। इससे पहले 1967 और 1972 में भारतीय जनसंघ, जबकि 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस को टक्कर दी थी। आइए जानते हैं कि इसने कब कब संभाली सूबे की कमान। यशवंत सिंह परमार 8 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1956 तक मुख्यमंत्री रहे थे। यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। यशवंत सिंह परमार दूसरी बार 1 जुलाई 1963 से 28 जनवरी 1977 तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे थे। वहीं ठाकुर रामलाल ने 28 जनवरी 1977 से 30 अप्रैल 1977 तक मुख्यमंत्री का पद संभाला था। बता दें कि 30 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन हिमाचल प्रदेश में लगा था, जिसके बाद भाजपा के शांता कुमार ने 22 जून 1977 से 14 फरवरी 1980 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी। इसके बाद कांग्रेस के ठाकुर रामलाल ने 14 फरवरी 1980 से 7 अप्रैल 1983 तक मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी। इनके बाद वीरभद्र सिंह ने 8 अप्रैल 1983 से 5 मार्च 1990 तक मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी। वीरभद्र सिंह के बाद शांता कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने थे, जिन्होंने 5 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी। हिमाचल प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1952 से 3 दिसंबर 1993 में लगा था। इसके बाद वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने थे, जो कि 3 दिसंबर 1993 से 23 मार्च 1998 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। वीरभद्र सिंह के बाद प्रेम कुमार धूमल 24 मार्च 1958 से 5 मार्च 2003 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। इस बार फिर से कांग्रेस के वीरभद्र सिंह 6 मार्च 2003 से 30 दिसंबर 2007 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। इसके बाद बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल 30 दिसंबर 2007 से 25 दिसंबर 2012 तक मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद फिर से वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। वे 25 दिसंबर 2012 से 27 दिसंबर 2017 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। इनके बाद बीजेपी के जयराम ठाकुर ने 27 दिसंबर 2017 से अब तक मुख्यमंत्री पद संभाला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कांग्रेस का ही राज रहा। इसमें सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड वीरभद्र सिंह के नाम दर्ज है। वीरभद्र सिंह 21 साल से ज्यादा समय तक सूबे के मुख्यमंत्री रहे। देश के मुखिया बनने का मौका मिला। इसके पहले कांग्रेस के यशवंत सिंह परमार 18 साल से अधिक समय तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वीरभद्र सिंह की तरह ही यशवंत सिंह भी 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इन दोनों के अलावा ठाकुर रामलाल 3 बार, शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल ने 2 बार राज्य की कमान संभाली। इसके अलावा 2 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगा।